गुणवत्ता की गारंटी है हमारी पहचान। हर प्रकार के रुद्राक्ष, जेमस्टोन, ब्रेसलेट रत्न और पूजा सामग्री मंगाने के लिए हरिद्वार का भरोसेमंद रुद्रजोन। वेबसाइट rudrajon.com। ऑर्डर देने के लिए अभी कॉल करें। 4 पीढ़ी से आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप भी हमें सेवा का अवसर प्रदान करें, गारंटी हमारी। एक बार बाबा जिसको पकड़ लेते हैं ना, फिर हनुमान जी उनको छोड़ते नहीं हैं। अपनी पूंछ से साइड कर करके उनको अपने पास ही बुला लेते हैं। तो जब हमने सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, तो हम क्या जाने। मारो जानो तारो आप जानो, बाबा आप जानो, आपको ही सबका समर्पित है। और हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति गुरु वाक्य है। हम बिना उनकी कृपा के बोल ही नहीं सकते हैं। हम कैसे बोल सकते हैं हनुमान चालीसा? वो सुनते हैं तब हम बोलते हैं। निश्चित रूप से हमारे कंठ से हनुमान चालीसा का उद्गार हो ही नहीं सकता है जब तक बाबा नहीं सुनेंगे। बाबा सुनना चाहते तब हम बोलते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संग के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अनंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी जिसकी स्वयं रक्षा करें, उसे किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। और हनुमान जी सभी सुखों को प्रदान कर देते हैं। एक बड़े ही पावन धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये दिल्ली का जौनापुर इलाका है, जहाँ पे बाबा नीम किरोड़ी जी का आश्रम है। और बाबा जी ठीक हमारे सामने विराजमान हैं। और बाबा जी हनुमान जी के एक परम साधिका वीणा राय जी से हमारी मुलाकात हुई है। स्वागत है आपका वीणा जी। जय सिया राम। और इनसे हम कुछ बातचीत करें, इससे पहले आपको ये बता दें कि ये हनुमान जी की साधिका हैं। और जहाँ कहीं भी हनुमान जी के साधक या जो लोग हनुमान जी के कार्यों में लगे रहते हैं, उन्हें ये ढूंढ निकालती हैं। और एक तरह से कहा जाए तो इन्होंने मुझे भी ढूंढ ही निकाला। बाबा की कृपा है। बाबा बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब संत के लिए बोला गया है, तो हम लोग सब बाबा के विराट परिवार के एक सदस्य हैं। तो क्यों बाबा की प्रेरणा से हम वहाँ गाजियाबाद बाबा का विग्रह दर्शन करके गए। कुछ रास्ता नहीं पता था, दाएं जाएं बाएं जाएं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति। हम लोग अपने हृदय को नहीं देखते हैं, बाहर ढूंढने निकल जाते हैं। किस प्रकार बाबा को अगर आप GPS बना लें तो हर मार्ग सुगम है। सबसे इजीएस्ट और सबसे सेफेस्ट और सबसे रिलायबल GPS बाबा। जय बाबा जी। यानी हनुमान जी ही, बाबा नीम किरोड़ी जी ही सारे रास्ते सुगम कराते हैं। तो वीणा जी ने किसी के माध्यम से मेरा नंबर प्राप्त किया। और जब से आपसे बातें हो रही हैं, पिछले 1.5-2 महीने हो गए होंगे, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि जितने सारे साधकों के बारे में आपको जानकारी है, जितने सारे मंदिरों के बारे में जानकारी है। मैं तो इस कार्य में लगा रहता हूँ
मैं तो ढूंढता ही रहता हूँ, लेकिन आपको काफ़ी इन सब बातों के प्रति रुचि भी है, जानकारी भी है। जिस मंदिर में आज हम यहाँ उपस्थित हैं, आपने ही यहाँ का मार्ग मुझे बताया और उसके बाद मैं यहाँ पे दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुँचा। तो पहली जिज्ञासा तो हमारी भी यही है कि इतना रुझान, इतनी रुचि हनुमान जी के प्रति, इतना प्रेम आपके भीतर कब से है और कैसे जगा? ये अनंत यात्रा होती है, कई कई जन्मों की यात्रा होती है। संयोग से जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, उस परिवार में मेरे पिताजी और मेरे दादाजी को ईश्वर की अनुकंपा से रामायण कंठस्थ थी। तो हर चीज़ में वो लोग रामायण को कोट करते थे। आज भी गोस्वामी जी ने रामायण में जो लिखा है, कलयुग की चरम सीमा चल रही है, ये प्रासंगिक है, अभी भी प्रासंगिक है। उदाहरण के रूप में टेढ़ जानी बंदई सब काहू, बक्र चंद्रमणि ग्रसई न राहु। टेढ़े की सब वंदना करते हैं, क्योंकि टेढ़ा है ना, कुछ भी उत्पात मचा देगा। बक्र चंद्रमणि ग्रसई न राहु, पूर्णिमा के चंद्रमा को ही राहु ग्रसता है, कटे हुए को कोई क्या काटेगा। पर ही जाके मन माही, ताके जग दुर्लभ नहीं कुछ कछु नाही। आज भी आप परोपकार, परहित, पर सेवा करिए। देखिए ईश्वर की आपके ऊपर कैसे सुरक्षा, कैसे आपके ऊपर अनुकूलता आती है, कोई नहीं जानता है। एक एक लाइन रामायण की अभी प्रासंगिक है। तो आपसे मेरी जब भी बातें हुई हैं, आपने एक पंक्तियों का जिक्र किया है कि सोई जान है जी, जनाई। ईश्वर को वही जानता है, हनुमान जी को वही जानता है जिससे वो जनाना चाहते हैं, जिससे बताना चाहते हैं। तो बचपन से तो संस्कारित आप रही हैं। उसके बाद हनुमान जी के प्रति और बाबा नीम किरोड़ी जी के प्रति आपका आस्था तो मेरे यहाँ पर एक तो रामायण, ऊपर से हनुमान चालीसा। मेरी दादी हनुमान रामायण पढ़ती थी, तो कोई आके मेरे यहाँ सज्जन ने कहा कि आपके यहाँ तो प्रतिदिन हनुमान जी आते हैं। तो उस वक्त बाल बुद्धि थी, हमने कहा हनुमान जी कैसे आ सकते हैं। जब थोड़े बड़े हुए, मैच्योर हुए, तो पता लगा जहाँ रामायण का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी सूक्ष्म रूप से आकर के बैठ जाते हैं, सुनने लगते हैं। धीरे धीरे रुचि हुई, रुझान हुआ, और हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति गुरु वाक्य है। हम बिना उनकी कृपा के बोल ही नहीं सकते हैं। हम कैसे बोल सकते हैं हनुमान चालीसा? वो सुनते हैं तब हम बोलते हैं। निश्चित रूप से हमारे कंठ से हनुमान चालीसा का उद्गार हो ही नहीं सकता है जब तक बाबा नहीं सुनेंगे। बाबा सुनना चाहते तब हम बोलते हैं। हम बाबा से मुझे मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनकी हमने जो वीडियोस देखी, जो हमें जैसे हमने, क्योंकि हनुमान जी मेरे बहुत निकट थे बचपन से ही, तो जैसे हमने उनको देखा, वो इतने मेरे एक दादा रूप में, मेरे घर के कोई बड़े बुजुर्ग के रूप में इतने निकट मेरे प्रतीत हुए कि अभी भी हम हनुमान चालीसा, हम आंखें मेरी नम हुए, हम गला रुंध जाता है कि कोई एक वो आदि शक्ति है, वो हमें सुन रही है। और यहाँ मैं कोट करना चाहूँगी श्री राम कृष्ण देव, कलकत्ता दक्षिणेश्वर मंदिर के श्री राम कृष्ण परमहंस। हमें उनका काफ़ी, मेरे पिताजी ने काफ़ी उनका किया है कि प्रभाव पड़ा कि वीणा, मैं बहुत छोटी थी, उन्होंने कहा वीणा हम लोग सब पापी हैं। सिर्फ श्री राम कृष्ण देव ने काली माई को अपने उनके मुख में खाना दिया था। तो एक बचपन से परिवेश बना कि ईश्वर है। मेरे पिताजी हमेशा यही कहते हैं, ईश्वर है, अपने कर्मों को देखो। वो सीसीटीवी कैमरा हमेशा ऑन है उनका, अपने कर्मों को देखो, हम किस रास्ते जा रहे हैं। तो बाबा नीम करोली एक मेरे घर में मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे परम पिता परमात्मा के रूप में आए, और आज भी हर समय संरक्षण संरक्षण संरक्षण। जी, भक्तों के मन में एक जिज्ञासा आ रही होगी, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपके बारे में कहा कि जैसे राम लखन सीता मन बसिया हनुमान जी के बारे में कहा गया है, और राम कथा सुनबे को रसिया, राम कथा जहाँ जहाँ होती है उसके रसिक हैं, वो पहुँच जाते हैं सुनने के लिए। आपके बारे में मैंने शुरू में कहा, और मेरी भी जिज्ञासा है कि आपके अंदर एक ललक रहती है, एक जिज्ञासा रहती है। बाबा का विराट परिवार है, सब बाबा के भक्त हैं, बाबा के सदस्य हैं। सबको कोटि कोटि प्रणाम, सबको कोटि कोटि प्रणाम। सबकी भक्ति रोज़ दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, और आगे बाबा, एक समय आता है जब भक्ति, भक्त और भगवान तीनों एक हो जाते हैं। भक्ति, भक्त और भगवान तीनों एक हो जाते हैं।
वो पराकाष्ठा है भक्ति की। सभी भक्तों को उस भक्ति की पराकाष्ठा मिले। अच्छा वीणा जी, जो संसारिक लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, और ऋषिकेश मेरे यहाँ जाना हुआ तो वहाँ पे एक साध्वी माता मिली, तो स्वदेश्य और बिना उद्देश्य की पूजा, जिसको हम निष्काम भक्ति कहते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। तो उनका कहना था कि देखिए, जो संसारिक लोग हैं वो तो फल की कामना से ही वृक्ष के पास जाते हैं। ईश्वर के प्रति भी व्यक्ति फल की कामना से ही जाता है। तो आपके जीवन में क्या कुछ इस तरह की ऐसी बातें रहीं जिसकी प्राप्ति के लिए, जिसकी चाहत के लिए हनुमान जी की तरफ आप अग्रसर हुई, या फिर यही निष्काम ये साधना चल रही आपको है? मैं एक बात बोलती हूँ, एक हमें सिखाया गया है भी मेरे कि वृक्ष न खाए कभी अपना फल, नदी न पिए कभी अपना नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। तो हम वो साधु नहीं बन सकते अगर गृहस्थ आश्रम में रह करके भी आप उच्च कोटि के साधक तो बन सकते हैं। निष्काम सेवा, ये मतलब, जो एक शब्द आता है मतलब, स्वार्थ, इसको अपनी डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। ये वसुधैव कुटुंबकम, सब बाबा के परिवार के लोग हैं, सबको नतमस्तक होकर प्रणाम है, और निस्वार्थ भाव से आप बाबा की भक्ति करिए। बाबा क्या क्या नहीं देते हैं बता नहीं सकते। आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ अपना। हमें हनुमान सेतु मंदिर जाना था। हनुमान सेतु लखनऊ? लखनऊ का मंदिर। अच्छा। देखिए हमारी खोपड़ी कितनी छोटी है, और बाबा कितने, बाबा तो बाबा हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो मैं बैठ के मैं सोच रही हूँ फ्लाइट में कि मेरे को जाना है उधर। मेरी फ्रेंड का घर अलीगंज में था, तो हम सोच रहे हैं कि मैं सामान लेकर के, पहले तो सामान रखेंगे, फिर हम जाएंगे उधर मंदिर जाएंगे। अब ये बड़ा ही दुविधा थी मेरी। तो जब मैं फ़्लाइट से उतरी तो एयरपोर्ट से जैसे बाहर निकल रही एक ऑटो वाला, ये सब बाबा की लीला है। ऑटो में बैठे तो वो ऑटो वाले को बोल रहे हैं कि हमें अलीगंज जाना है, लेकिन उसके अगर हो सके तो बाबा का दर्शन करना हनुमान सेतु मंदिर का। तो बोलते हैं कि अरे आपको तो पहले हनुमान जी का दर्शन होएगा हनुमान सेतु, फिर अलीगंज जाएगा, तो आपको सामान रखने की दुविधा ही नहीं है। तो बाबा ने पहले हमको बुला करके, बच्चा इधर आओ, आपको हम पहले दर्शन दे देते हैं, आपकी मनोकामना पूरी करते, फिर आप आराम से अलीगंज जाइए। तो ये सब क्या है, जीवन में छोटे छोटे अनुभव होते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति, इसको हमने कई बार अनुभव किया है कि बाबा आपके साथ पल पल है। आनंद मूर्ति गुरु माँ का एक भजन आता है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। तो अपने ऊपर अनुभव की बात है, बाबा को आप कितना महसूस करते हैं आपके ऊपर निर्भर। आमतौर पे जो सांसारिक लोग हैं, हालांकि संसार में रह करके भी सनस्त रूप से आराधना होती है ईश्वर की, लोग करते भी हैं, लेकिन ऐसे भक्त, चूँकि आप हनुमान भक्ति पहले से देखती भी हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनकी चाहत होती है, कामना होती है कि हनुमान जी बाबा नीम करोड़ी उनकी मनोकामना पूरी कर दें। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो संसार के उसे पूरा किए बिना संसारिक कार्य आगे बढ़ता नहीं है। तो कुछ आप अपने अनुभव से बताना चाहेंगे कि जिससे कि जो एक आम आदमी है शीघ्र प्रसन्न कर ले हनुमान जी को? मैं इतना बोलूँगी कि ये सारी शक्तियाँ ऐसे बाबा हैं, ये लोग हवा में से निकलते हैं, हवा में गायब हो जाते हैं निश्चित रूप से। एक आता है, मन ऐसे निर्मल भयो जैसे गंग का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। पहले उतना निर्मल तो बनो। रामायण की सुंदरकांड में चौपाई एक आती है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुहे कपट छल छिद्र न भावा। तो उतना निर्मल तो बनिए। आपको अपना स्वार्थ तो नजर आ रहा है, लेकिन अपने अंदर की मैल को कौन साफ करता है? मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, एन केन प्रकारेण चाहिए, और जब नहीं मिलता है तो भगवान को दोष दीजिए, पहले स्वयं को देखिए। बाबा तो आपके साथ है ही, लेकिन अगर आप किसी का अनिष्ट करना चाहते हैं, बाबा नहीं होने देंगे, बाबा नहीं होने देंगे। आपके अंदर में
दया भाव होनी चाहिए, दूसरों के प्रति करुणा होनी चाहिए। बाबा आपके साथ हैं। आप आज भी बाबा कह के गए थे, उनके फ़ोटो के आगे आप बात करिए, वो सुनते हैं आपकी बात को। आज भी आप खाना रखिए, वो खाना खा के जाएंगे। पानी रखिए, पानी पी के जाएंगे। हमें नहीं मालूम है, ये हम जबलपुर के आश्रम चले गए, वहाँ पे घाना में इनका आश्रम है। वृंदावन तो निकट ही है। कैंची धाम हम नहीं जा रहे हैं, गाड़ी मैं नहीं चला रही हूँ, गाड़ी चलाने वाला कोई है, पीछे बैठा हुआ है, करण करावन हार कोई और है। यानी जब इच्छा होती है दिल्ली से ड्राइव करके आप पहुँच जाती हैं कैंची धाम। कैंची धाम तो नहीं बोलेंगे, वृंदावन तो है। अब हम लोगों को आंखें दी हुई है सामने की, हम तो अपने आप को फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं। आगे में कुछ दिख रहा है, ड्रामा तो पीछे चल रहा है ना, लीलाधर की लीला पीछे से चल रही है, वही जाने। अच्छा वीणा जी, हम बार बार इसलिए आपको कुरेदना चाह रहे हैं कि कुछ भक्तों को ऐसा कुछ क्लू मिल जाए जिससे कि साधना सफल हो जाए। आमतौर पे होता है कि बचपन से व्यक्ति संस्कारित अगर पूजा पाठ के प्रति है और धीरे धीरे उसी क्रम को आगे बढ़ाता है, तो चूँकि कृपा नित्य बरस रही है, उसी में जी रहा है, तो अलग से वो इसको अलग करके नहीं देख पाता, पृथक करके नहीं देख पाता। भक्ति जब नई नई है, कुछ अचानक बदलता है जीवन में, तो व्यक्ति बताने की स्थिति में होता है। क्या आप कुछ ऐसे बताने की स्थिति में है जहां आपको लगा हो कि ईश्वर ने साक्षात कृपा की है, ये तो हनुमान जी की कृपा है? हम क्या बताएं, क्या बताएं। मैं ऑफिस एक बार मैं किताब पढ़ रही थी, दादा मुखर्जी बाबा के एक बहुत अच्छे भक्त, बहुत निकट के बहुत अच्छे भक्त थे, अनन्य भक्त बाबा के। तो मैं उनकी दादा की बुक पढ़ रही थी, बाय हिज ग्रेस उन्होंने लिखी है। उसमें उन्होंने बाबा का साक्षात हनुमान दर्शन दिया है, जो कि बाबा कैंची धाम में दादा मुखर्जी को बिल्कुल बानर रूप में दर्शन दिए थे। वो पुस्तक में लिखा हुआ है। अच्छा। तो मैं वो पुस्तक पढ़ रही थी, तो एकदम से कोई आके उन्होंने पूछा, आप इनको मानती हैं? बोले मानते हैं कि आई तो मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं, बाबा मेरे परम पिता परमात्मा हैं। तो कहती हैं उन महिला ने कहा कि इनकी एक पुस्तक है जो कि कभी नहीं मिलती है, बहुत अच्छी पुस्तक है, आउट ऑफ पब्लिकेशन है, वो पुस्तक कभी नहीं मिलेगी। हमने कहा आपने कह दिया ना, हमें मिलेगी। कहती है उस पुस्तक का नाम है मिरेकल ऑफ लव, किसी फिरंगी ने लिखी है, वो पुस्तक कभी मिलती ही नहीं है। हमने आपने कह दिया, अब हमें वो मिलेगी। अब कौन बुलवा रहा है? बाबा बुलवा रहे हैं। कौन बोल रहा है? बाबा बोल रहे हैं। उस समय हम मंगलवार को यहाँ आते थे जौनापुर आश्रम में। तो यहाँ के मैनेजर एक थे, अब तो नहीं है, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, चंद्रशेखर शर्मा जी। हम किसी मंगलवार को आए तो हमें पुस्तक देते हैं, मिरेकल ऑफ लव, आप ही के लिए रखी थी। कहाँ बात हुई, मतलब क्षण हर घड़ी कृपा आप अनुभव कर सकते हैं। ऐसी नज़र हो आपकी, सूझे आपकी आंखों को कि यही कृपा है। बहुत अनुभव। आप हम गाड़ी नहीं चला रहे हैं, गाड़ी वो चला रहे हैं। हम खाना नहीं खा रहे हैं, अगर उनकी शक्ति, उनकी कृपा नहीं होगी, सामने का कौर हम नहीं खा पाएंगे, पानी नहीं पी पाएंगे, हम कुछ नहीं हैं। अब ये जीवन समर्पित है बाबा के। जी वीणा जी, वैसे तो आपसे आज पहली मुलाकात है और बातचीत तो पहले से हो रही है हनुमान जी को लेकर के, और आपने तो मुझे कई ऐसे जगहों के बारे में सुझाव दिया है कि वहाँ जाना चाहिए, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी हनुमान जी के इस यात्रा क्रम को आगे बढ़ाने में शायद आप मार्गदर्शिका का काम करें। तो बहुत बहुत बाबा की कृपा जो हम ऐसे सन्मार्ग पे चले, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए। तो हम तो यही चाहते हैं, और कि उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे, हम और कुछ नहीं चाहते। जी हाँ, ISBT जाना हुआ, आप ही के बताने के बाद मेरा वहाँ जाना हुआ था, और उसका जौनापुर में भी आपने बताया, और मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। एक आखिरी जिज्ञासा, बहुत सारे ऐसे भक्त आपकी बातों को सुनने के बाद प्रतीक्षा में होंगे कि वैसे तो आपने बता दिया कि निर्मल मन हो, सच्चा मन हो, बाबा की कोई शरण में जाए तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं, व्यक्ति के जीवन में इतनी उलझी हुई होती है कि जब तक उसका निराकरण नहीं होता, तब तक ये मन की निर्मलता, मन की निष्ठा, वो समर्पण आता भी नहीं है। समस्या जहाँ है
पहले निराकरण उसका हो जाए, उसके बाद फिर भक्ति भाव भी जग जाती है। साफ शब्दों में कहें तो कई बार हनुमान जी की पूजा आराधना से कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि ये भक्ति स्वतः जग जाती है। कुछ ऐसे लोगों को बताइए कुछ अपने अनुभव से कि वो लोग क्या करें। हम कुछ, हाँ आप जो कह रहे हैं वो बात सही है कि जीवन में उलझनें आती हैं, तो जब हमने सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, तो हम क्या जाने। मारो जानो तारो आप जानो, बाबा आप जानो, आपको ही सबका समर्पित है। तो जब हमने सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, तो हम क्या जाने। मारो जानो तारो आप जानो, बाबा आप जानो, आपको ही सबका समर्पित है। आप जानो बाबा, आपका काम जाने, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। मेरे जो श्वास भी आ रही है, कहीं से तो आ रही है ना, कोई तो केंद्र बिंदु है हम लोगों की श्वासों का, वो जाने। जिस दिन काम पूरा होगा, राम नाम सत्य है। ये समर्पण, ये बहुत बड़ा समर्पण है। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, कुछ नहीं आता मुझे, मैं कुछ नहीं जानता, योगम न जाना, कुछ नहीं जानता, सिर्फ समर्पण। बिल्कुल। जिस रूप में आप हमको रखिएगा और जान रहे हैं कि आपकी आंखें हमारे को, आपके सीसीटीवी कैमरा हमेशा ऑन है, तो जब सीसीटीवी कैमरा हमेशा ऑन है तो अपने कर्मों को हम देख के चलें, तो आगे वो देगा बहुत। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी हनुमान जी के प्रति जब विश्वास, श्रद्धा या आस्था जब बढ़ती है तो बाह्य चीज़ें छूटने लगती हैं और सिर्फ बचता है तो समर्पण। शायद आप उसी की बात कर रही हैं कि किसी के जीवन में किस तरह की कोई परेशानी हो तो वहाँ से ध्यान हटा करके सब सौंप दिया, अब भार तुम्हारे चरणों में, अब वही जाने कि हनुमान जी कब क्या करने वाले हैं। क्योंकि लोगों को मैंने देखा है कि दूसरे को दोषारोपण करना बड़ा आसान है। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके का कल बल छल साम दान दंड भेद लगा देंगे, उसका परिणाम नहीं जानेंगे, और फिर जब कुछ गलती हो जाएगी तो रोएंगे, बोलेंगे भगवान मैंने क्या किया। पहले स्वयं को तो देखिए, स्वाध्याय तो करिए, वो है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीणा जी आपका। और वीणा, इससे आगे भी जब भी हमारी मुलाकात होगी, जी बताइए। बाबा के अनन्य भक्त हैं रब्बू अंकल, हम लोग उनको बहुत मानते हैं। वो बाबा के बहुत निकट से उनका सामीप्य हुआ है। और एक हैं नीलिमा दीदी, वो भी बाबा को बहुत समय से मतलब बाबा को उन्होंने देखा है। तो बहुत अच्छा होगा यदि आप इन लोगों से भी मिले, क्योंकि ये आपको बाबा के बारे में इतना अच्छा बता पाएंगे कि हम तो देखिए बिना मिले, कुछ जगह पे लगता है मिलने की आवश्यकता ही नहीं है बाबा से। बाबा है ना, मिलने की ज़रूरत क्या है साफ ज़रूरत नहीं है। शरीर नहीं है लेकिन पल पल आपके साथ है, उपस्थिति हर घड़ी है। बिल्कुल। जी जी वीणा जी, एक एक लाइन हनुमान चालीसा की आप उसको जब उच्चारण करिए, आपको लगता है कि बस बाबा। सुंदरकांड में एक लाइन आता है, भजो राम बिनु हेतु सनेही। तो भगवान को उस तरह से बिना हेतु अहेतु, आप बिना कारण के प्यार तो करिए भगवान को। उसके लिए कौन रोता है? अपने घर परिवार, बच्चा बुच्ची, सब परिवार के लिए लोग रोते हैं, भगवान के लिए कौन रोता है? और उससे बड़ा चैतन्य कोई नहीं है। जो हम सबकी सांसें चला रहा है, उससे बड़ा चैतन्य कोई नहीं है। कौन कहता है ईश्वर नहीं है? अपने हृदय की गति चला के देख लीजिए। हम तो यही प्रश्न करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है, अपने दिल की धड़कन को चला के देख लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। जी जी, आगे आपसे बातचीत होगी तो हमारी कोशिश होगी कि इस भक्ति भाव के पीछे जो आपके अंदर इतनी गहरी भक्ति भाव है। एक यहाँ पे एक है शिव भैया, शिव शर्मा जी हैं, शिव भैया यही आश्रम के निकट रहते हैं, वो भी आएंगे, तो आप ज़रूर उनसे भी मिलिए, क्योंकि उनके भी जीवन में बहुत करिश्मा हुआ है, चमत्कार हुआ है। और एक बार बाबा जिसको पकड़ लेते हैं ना,
फिर हनुमान जी उनको छोड़ते नहीं हैं, अपनी पूंछ से साइड कर करके उनको अपने पास ही बुला लेते हैं। चाहे हम जी, हो, जी। चाहे शिव भैया हो, चाहे कोई भी बाबा के भक्त हो, बाबा बस पकड़ना चाहिए, उसके बाद छोड़ो नहीं। हम लोग बाबा के विराट परिवार में बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं, जब बाँह पकड़ी जबर की तो फिक्र काहे कब्र की। हम लोग के बाबा के परिवार में लोग ये बोलते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय बाबा जी, जय श्री जय राम। बाबा जी, जय बाबा जी।